मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमारा चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हमने जो लाभदायी सूक्ष्म जीव होते हैं वो तो पढ़ लिए थे। आज हमारे शुरू होगा टॉपिक कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो किस प्रकार हमारे मनुष्य और जंतुओं में और पेड़ पौधों में वहाँ हानि पहुँचाते हैं। तो हम आज उनके बारे में बात करेंगे। आज की डेट डाल लेना 12/7/2020। देखो हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है? हानिकारक सूक्ष्म जीव। इसमें देखो कि मतलब कि किस किस प्रकार सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर को यानी कि मनुष्यों में जंतुओं में वो किस किस प्रकार हानि पहुंचाएंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव रोग कारक हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं वो कैसे हानि पहुंचाएंगे, कैसे किस लिए हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, मित्रता का तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो सबसे पहला है मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। सबसे पहले पॉइंट, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। देखो मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, देखो मनुष्य के अंदर क्या होता है कि हम जैसे कि खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो दूषित जल पीते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और क्या होगा बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या हो गया, हमें हानि पहुंचाई ना, वो सूक्ष्म जीव क्या हुए हमारे लिए हानिकारक हुए ना। तो वही बात कह रहे हैं कि मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव कि ऐसे कौन कौन से रोग कारक है जो मनुष्य के अंदर पहुंचने पर क्या करते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखो एक रोग होता है जो क्या संचरणीय है, मतलब कि एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे रोग फैलता है वो रोग। एक परिभाषा होती है यहाँ से, संचरणीय रोग किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा लिखो। क्या? संचरणीय रोग कौन कौन से होते हैं वो देखो सूक्ष्म जीवों द्वारा, परिभाषा लिख लो, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से, जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में किसके द्वारा? भोजन के द्वारा, भोजन, वायु, जल तथा कायिक द्वारा फैलते हैं वो रोग क्या होते हैं? कायिक द्वारा फैलते हैं वो रोग संचरणीय रोग होते हैं। वह संचरणीय कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। समझ में आ गया ना कि मान के चलो अब कोरोना चल रहा है, ये भी क्या है? एक संक्रमित व्यक्ति है। मान के चलो ऐसा होना तो नहीं चाहिए भगवान की दया से, परंतु मान के चलो मुझे कोरोना हो गया, ठीक है ना, और तो मैं क्या हो गया? कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हो गया और मेरे संपर्क में
जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति मेरे जो संपर्क में आ गया, तो यानी कि मान के चलो मेरे दोस्त है, वो मेरे साथ बैठकर खाना खाया, मेरे साथ ही बैठकर उसने पानी पिया, वो मेरे पास ही रहा, मतलब कि जो भी काम किया वो मेरे साथ रहकर ही किया, तो मैं तो संक्रमित था, तो उसके साथ साथ क्या हो गया, वो भी संक्रमित हो गया। तो उसी प्रकार संचरणीय रोग वो रोग होते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भोजन द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, मान के चलो मैंने छींक दिया, छींकने के बाद जो कण थे सूक्ष्म जीव हानिकारक जो बाहर आए और वायु में फैलकर एक स्वस्थ व्यक्ति अपने सांस के द्वारा उसको अंदर ले गया, तो वो भी क्या हो गया, संक्रमित हो गया। ठीक है ना, जल तथा काई के द्वारा फैलते हैं वह संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के द्वारा देखो, जैसे कि उदाहरण हो जाएंगे, अब ये तो नया हो गया कोरोना, पहले हैजा था, क्षय रोग था जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है ना, चिकन पॉक्स, माता, ठीक है, चिकन पॉक्स, माता हो गए, सर्दी, एक तो बहुत ही जो हमारे होता है रहता है सर्दियों में भी गर्मियों में भी, ठीक है ना, सर्दी और जुकाम, सर्दी जुकाम आदि, ठीक है ना, ये संचरणीय रोग है। अब देखो, अब मैं आपको ये नोट कर लेना, इसको समझ लिया कि मनुष्य में संचरणीय रोग होते हैं, वो किस किस प्रकार से होंगे, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वायु, जल, भोजन, कायिक जन द्वारा शरीर में प्रवेश जो रोगाणु कर जाते हैं, तो वो संचरणीय रोग कहलाते हैं। हैजा, क्षय रोग, कोरोना, ठीक है ना, हल्दी जुकाम आदि। अब मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है ना, कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कि किस किस के द्वारा होते हैं, कैसे कर होते हैं। मैं डस्टर लेके आता हूँ। देखो, इसको नोट कर लेना। देखो, मनुष्य में टॉपिक रहेगा हमारा, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। ये रोग ये है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इधर तो लिखो रोग, टेबल बना लेना, इधर तो हो जाएंगे रोग, इधर हो जाएंगे रोग कारक कि वो किसके कारण होते हैं, कौन से रोग कारक होते हैं, रोग कारक, ठीक है। और इधर हो जाएंगे कि किस तरीके से फैलते हैं, तरीका फैलने का, और इधर हो जाएंगे बचाव के उपाय। हो गया। सबसे पहला रोग मैं ले रहा हूं, कौन सा, क्षय रोग। कौन सा लिया, क्षय रोग, ठीक है ना। क्षय रोग, अब क्षय रोग है वो उसका रोग कारण किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। टिब्बी किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। फैलने का तरीका है इसका क्या, क्षय रोग का फैलने का तरीका है वायु के द्वारा, ठीक है ना, हवा के द्वारा, ठीक है। बचाव के उपाय अभी मैं बताऊंगा, पहले 4 रोग हैं, चारों के एक ही बचाव के उपाय होंगे, ठीक है ना। ये देख लो, पहला हो गया, दूसरा है हमारा खसरा। खसरा क्या है, खसरा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, खसरे में भी किसके द्वारा फैलता है, ये वायरस के द्वारा, इसके द्वारा फैलता है
वायरस के द्वारा। ये किसके द्वारा फैलेगा? ये वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ये भी तरीका है इसका भी, वायु के द्वारा। फिर है तीसरा, खसरे के बाद में चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स। ठीक है, ये भी किसके द्वारा फैलेगा? वायरस के द्वारा। ठीक है, और इसका भी क्या है? वायु के द्वारा और वायु के द्वारा। ठीक है, वायु के द्वारा और जल वायु के द्वारा होगा चिकन पॉक्स, और संपर्क के द्वारा। ठीक है, चौथा है पोलियो। ये किसके द्वारा भी फैलता है? वायरस के द्वारा। और ये किसके द्वारा फैलेगा? पोलियो वायरस के द्वारा फैलेगा, और वायु और जल के द्वारा, दोनों के द्वारा, वायु और जल। अब इसके बचाव के उपाय देख लेना। यही आता हो गई भाई, क्या करना है हमें? साफ सुथरे वातावरण रखना है, साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए। एक दूसरे के संपर्क में न आए। ठीक है, स्वच्छ जल पीना चाहिए, और टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है ना, साफ सुथरा वातावरण रहना चाहिए। ठीक है, और एक मिनट रुको, साफ सुथरा वातावरण रहना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, स्वच्छ जल पीना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे है हैजा और टाइफाइड। हैजा और टाइफाइड। हैजा किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। और टाइफाइड भी किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। ये दोनों, हैजा भी और टाइफाइड भी, दोनों किसके द्वारा फैलेंगे? जीवाणु के द्वारा फैलेंगे। ये भी जीवाणु के द्वारा और ये भी जीवाणु के द्वारा। ठीक है, हैजा भी जीवाणु के द्वारा और टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा। और इसलिए इससे क्या होना चाहिए? फैलने का तरीका इनका भी क्या है? दोनों का, हैजा और टाइफाइड दोनों का फैलने का तरीका है जल। इसका जल, हैजा और वायु, और टाइफाइड वायु। ठीक है, दोनों का तरीका यही है, और जल। इससे बचाव के उपाय वही हैं कि टीकाकरण करवाना, पका हुआ भोजन खाना, ठीक है ना, साफ जल पीना, ये इसके बचाव के तरीके हैं। ठीक है, अब बच गया है कौन कौन से? एक तो मलेरिया, और एक बच गया हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, इनका तरीका क्या है? ये किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया तो प्रोटोजोआ, और हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। अब देखो, मलेरिया है प्रोटोजोआ, ये किसके द्वारा? इसका फैलने का तरीका वही है, जल नहीं सॉरी इसका किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? मच्छरों के द्वारा, मच्छर के द्वारा। और वायरस का जल और वायु। देखो, मलेरिया के तो बचाव के उपाय क्या है भाई? समय पे तो मलेरिया का जो टीका है वो टीकाकरण करवाना, हाइड्रोक्लोरो
क्विन की गोली लेना, ठीक है। और हमें क्या करना है, मलेरिया अथवा मच्छरदानी का प्रयोग करना, ठीक है ना, ये इसके उपाय हो जाएंगे। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा फैलता है, इसमें क्या है, हमें साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है हो जाएंगे, इसके उपाय हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों क्या है, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा फैलता है और ये तीनों वायरस के द्वारा फैलते हैं। ये सभी वायु के द्वारा, और जब संपर्क में चिकन पॉक्स और पोलियो जल के द्वारा, इनके तीन चारों के एक ही बचाव के उपाय हैं। हैजा, टाइफाइड दोनों जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, ये जल और वायु, वायु और जल एक ही है। टीकाकरण, पका हुआ भोजन खाना चाहिए। मलेरिया है प्रोटोजोआ के कारण और हेपेटाइटिस वायरस के कारण। ये टेबल है, इसको आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है ना, कि क्षय रोग है वो कौन से रोग कारक के कारण होता है, जीवाणु, ऐसे, ठीक है ना। खसरा है वो वायरस, तो ये पूछ सकते हैं 1 नंबर में, तो आप इस टेबल को नोट करना है और इसको याद करना है, ठीक है ना। और अब मनुष्य से सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले नुकसान है वो हमने पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे जंतुओं के द्वारा, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ना और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप दोबारा बताना, फिर समझाएंगे। थैंक यू।